छत्तीसगढ़ बोर्ड के रिजल्ट के बाद अब एक बड़ा सवाल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। रीचेकिंग के बाद कई छात्रों के अंक बढ़े, कहीं प्रतिशत बदला तो कहीं मेरिट लिस्ट और रैंकिंग तक में बदलाव देखने को मिला। ऐसे में सवाल सिर्फ बढ़े हुए अंकों का नहीं बल्कि शिक्षा विभाग और मूल्यांकन व्यवस्था पर भी उठ रही है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पहले 90% आए थे, लेकिन रीचेकिंग के बाद आज 95% राजनांदगांव जिले में देखने को मिले हैं। जब रीचेकिंग के बाद इतने बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं तो क्या पहली जांच में कहीं लापरवाही या चूक हुई? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता ऐसे चेकिंग में लापरवाही के कारण, जिससे उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफी ज्यादा टूट जाता है। क्या लाखों छात्रों का भविष्य ऐसी प्रारंभिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर निर्भर रहना चाहिए? और अब सवाल शिक्षा विभाग से भी है, आखिर ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए क्या जवाबदेही तय होगी? क्या मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? टीचरों को जो है हड़बड़ी में पेपर चेक नहीं करना चाहिए और थोड़ा इसका देख रेख करना चाहिए कि पेपर अच्छे से टीचर चेक करे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अंकों की नहीं बल्कि छात्रों के भरोसे, मेहनत और उनके भविष्य की है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की रीचेकिंग रिजल्ट जारी करने के बाद लगातार शिक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जिनके अंक बदल चुके हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जहां छात्रों की मेरिट लिस्ट की सूची भी बदल चुकी है। उदाहरण के लिए राजनांदगांव जिला ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से टॉपर्स की मेरिट लिस्ट की सूची बदली है उससे तमाम सवाल जो है शिक्षा विभाग पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रीचेकिंग के बाद रिजल्ट में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है तो पहले की गई मूल्यांकन कितनी सटीक थी? यह सिर्फ अंकों का मामला नहीं है, लाखों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर रहे भरोसे का सवाल है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अंक बढ़ रहे हैं और रिजल्ट में परिवर्तन हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं से मूल्यांकन के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। और कई छात्र ऐसे भी हैं जो अभी अफसोस कर रहे हैं जिन्होंने रीचेकिंग में अपने रिजल्ट को नहीं डाला। लेकिन तमाम सवालों के साथ जो है शिक्षा व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि छात्रों की इन आवाज़ों को लेकर के हमारी सीजी भास्कर की टीम लगातार जो है जांच पड़ताल कर रही है। छात्रों से भी हम लोगों ने बातचीत की। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पहले 90% आए थे, लेकिन रीचेकिंग के बाद आज 95% राजनांदगांव जिले में देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष जो कि छत्तीसगढ़ के हैं, उनसे भी हम लोगों ने छात्रों के इन सवालों को लेकर के बातचीत की और उन्होंने भी क्या कुछ कहा आगे आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्या उन छात्रों के पैसे भी वापस किए जाएंगे जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए थे, जिनके नंबर बढ़ चुके हैं। तमाम सवालों के साथ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छात्रों का क्या कुछ कहना है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का क्या कुछ कहना है, आज की इस वीडियो में देखते हैं। और आने वाले समय पर क्या कुछ कार्रवाई उन लापरवाह शिक्षकों पर होगी या नहीं, वो भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आगे वीडियो में देखिए। जिस वक्त हमारे साथ राजनांदगांव के ग्राम सुरगी के नेक साहू मौजूद है और रीचेकिंग के बाद रिजल्ट में परिवर्तन हुआ, जिले में तीसरा स्थान में आपका नाम आया है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप नाराज है, क्या कुछ कारण है? जी पहले मेरा परसेंट जो आया था रिजल्ट शुरुआत में 90.4 आया था। उसके बाद मेरे को लगा मैंने पेपर बहुत अच्छा बनाया था, उसके बाद भी नंबर नहीं आया। इसके बाद मैंने 3 विषय में जो है रीचेक में डाला था, जिसमें मेरा हिंदी में 14 नंबर और फिजिक्स में 3 नंबर और इलेक्ट्रॉनिक में 3 नंबर बढ़ा है जी। और 90.4% से डायरेक्ट मेरा परसेंट 94.4% हो गया। तो इसी के साथ जिले में तीसरे स्थान पर आपका नाम आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से जिन शिक्षकों ने पेपर की जांच की, कहीं ना कहीं से मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, इसकी लापरवाही का जो नतीजा आपको भुगतना पड़ा। कुछ दिन शुरुआत में तो बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि इतना परसेंट एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कभी 90% भी आएगा करके, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनाया था मैंने। किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी? मैं मैथ्स गणित संकाय का छात्र। गणित संकाय का छात्र है। तो अब क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन से? प्रशासन से यही निवेदन है कि टीचरों को जो है हड़बड़ी में पेपर चेक नहीं करना चाहिए और थोड़ा इसका देख रेख करना चाहिए कि पेपर अच्छे से टीचर चेक करे। लेकिन जिन विद्यार्थियों के टॉप 3 में नाम आए थे उनका सम्मान हुआ, कहीं ना कहीं से उनको लैपटॉप मिले, तमाम चीज़ें मिली जो कि आप लोग डिजर्व करते थे, लेकिन वो समय सब चुक चुके। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि टॉप 3 में नाम आया रहता तो
इस बार जो है राजनांदगांव के टॉप 3 में जो है लैपटॉप दिए हैं टॉप 3 को, और साथ में जो वो सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 28 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए थे और राजनांदगांव जिले से भी कुछ लोगों ने टॉप किया था और दूसरे नंबर पर स्थान बनाया था भूपेंद्र चंदेल ने। और भाई कितना परसेंट बना था? 94.6%। और उसके बाद रीचेकिंग का क्या आइडिया आया जिसके बाद से आप जिले में टॉप 1 पे आ गए? मैं केमिस्ट्री में मेरा एग्ज़ाम ना बहुत अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं कैसे चेक किए थे तो 93 नंबर दिए थे। मतलब 70 मार्क्स का वो रहता है थ्योरी, तो उसमें 63 दिए थे। फिर मैं बनाया तो अच्छा था 100 ऑफ 100 के लायक, लेकिन कम नंबर मिला करके रीचेक में डाला ना, फिर 7 नंबर उसमें बढ़ा, फिर 96% हुआ और केमिस्ट्री में 100 ऑफ 100 नंबर मिल गया। 100 आउट ऑफ 100 मिला, लेकिन जो है जिला प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मान किया गया था। लेकिन उस समय जब सम्मान किया गया तब दूसरे नंबर पर थे। आज रीचेकिंग के बाद परिणाम बदल गया है और जिले में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं से शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उठता तो है, लापरवाही से चेक किया ऐसा तो है। थोड़ा पहले आता इतना नंबर तो अच्छा रहता, अच्छा लगता थोड़ा सा। फर्स्ट में जिला में फर्स्ट है, थोड़ा प्राउड ऐसा करके। सेकंड भी ठीक था, लेकिन फर्स्ट है थोड़ा ड्रीम था, कभी कभी रहता है ना ऐसा। लेकिन रीचेकिंग के बाद वो ड्रीम भी पूरा हो गया। हाँ, पूरा हो गया ऐसे। जी, क्या नाम है आपका? आरती सिंह। जी, कौन से क्लास में थे और क्या रिजल्ट में रीचेकिंग के बाद बदलाव देखने को मिला? मैंने इसी साल 12th का एग्जाम दिलाया था और पहले जो रिजल्ट आया उसमें मेरा परसेंटेज गया था 82.2, जिसमें मुझे फिजिक्स में 32 मार्क्स और इंग्लिश में 65 मिला था। देन मैंने उसका रीचेकिंग में डाला तो फिजिक्स में 32 से 50 बढ़ा और इंग्लिश में जो 65 था वो 71 हो, यानी कि टोटल मिला के 24 मार्क्स बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं से शिक्षा व्यवस्था पर लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? मैं ये निवेदन करती हूँ हमारे शिक्षा मंत्री से, हमारे सीजी बोर्ड से, कि जो हमारी चेकिंग की व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, क्योंकि ये केवल एक मार्कशीट नहीं बल्कि उन बच्चों का भविष्य होता है। क्योंकि वो बच्चे उन मार्कशीट को लेके बहुत ज्यादा आशा लगाए बैठे होते हैं और उनकी मेहनत होती है, अगर उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता तो उनकी मेंटलिटी पर असर पड़ता है, वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जी धन्यवाद। और कौन से विषय के छात्र थे आप? मैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन पांडे है। रीचेकिंग के बाद रिजल्ट में बदलाव हुआ, क्या कुछ हुआ बताइए? मेरा रीचेकिंग के पहले जो मार्क्स थे मेनली केमिस्ट्री में और हिंदी में, तो मैंने हिंदी और केमिस्ट्री में जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा ही कम आ गए थे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे। मेनली जो था मेरा फिजिक्स में अच्छा गया था और बायो में भी अच्छा गया था। मेरे को ये उम्मीद थी कि केमिस्ट्री में भी 60 प्लस जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में मैंने 67 आउट ऑफ 70 का पेपर बनाया, लेकिन मेरे को जब रिजल्ट आया तो केवल 50 मार्क्स ही दिए गए थे। लेकिन जब मैंने रीचेकिंग कराया तो केवल रीचेकिंग में ही मेरे 50 से बढ़ के 63 हो गए आउट ऑफ 70, और हिंदी में भी 9 मार्क्स बढ़े मेरे। तो मेरे टोटल मिला के अभी 22 मार्क्स बढ़े हैं, जिसके कारण जो मेरे परसेंट थे पहले 83% थे, अभी वो बढ़ के 87.4% हो गए हैं। कहीं ना कहीं से पहले जो रिजल्ट जारी हुआ, जो मूल्यांकन हुआ, वो कहीं ना कहीं से लापरवाही हुआ बोल सकते हैं। हाँ, मैं पहले टॉप 5 में भी नहीं था अपनी क्लास के। अभी ऐसा है कि क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है उसमें आ गए, तो 4.5% का पूरा जंप हुआ है मेरे परसेंटेजेस में। तो कहीं ना कहीं शासन की गलती मानी जा सकती है, या फिर चेकर जो है उसने ढंग से चेक नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों से पैसे भी लिए गए थे रीचेकिंग के लिए? हाँ, रीचेकिंग के लिए भी जो पैसे लिए जाते हैं वो तो दिए ही थे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जैसे शहर वाले बच्चे हैं हम लोग जैसे, तो वो तो कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है, कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कई सारे गांव देहात के बच्चे होते हैं उनके पास में इतनी सुविधा नहीं होती है। तो ये अगर उनके साथ में स्कैम होता है तो ये और भी ज्यादा गलत बात है एक तरीके से। कहाँ के रहने वाले हो और कौन से सब्जेक्ट के छात्र हो? मैं राजनांदगांव का ही रहने वाला हूँ और मेरे केमिस्ट्री और हिंदी में बढ़े हैं मार्क्स। केमिस्ट्री और हिंदी में मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है, थैंक यू भाई गुलशन। और शासन से कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं।
मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो एजुकेशन है वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जितने भी पार्टीज हैं या फिर जितने भी नेता या फिर जो कोई भी इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर्स ही क्यों ना हो, अगर अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया जाए या फिर समर्थन किया जाए तो स्टूडेंट्स का बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता ऐसे चेकिंग में लापरवाही के कारण, जिससे उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो होता है वो काफी ज्यादा टूट जाता है। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि जो टीचर हैं या फिर जो चेकर है, जहां पर भी गलतियां हो रही हैं इनको सुधारने का प्रयास किया जाए बस। ठीक है, थैंक यू भाई शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी सीजी बोर्ड की जो रिजल्ट है उसमें रीचेकिंग के बाद बहुत से छात्रों के अंक में बदलाव हुआ है और आपके जिले की मेरिट लिस्ट भी चेंज हुई है। इस पर कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन करता है उनके ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? जहाँ भी शिकायत हुई है, जहाँ भी जानकारी आई है, मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन करके जिन बच्चों की अंक सूची में त्रुटि था उस गलती को सुधार किया गया है। यदि गलती को ना सुधारते तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जो मूल्यांकन करते समय जिन लोगों ने भी कमियां की हैं, गलती किया हैं, बोर्ड उनको भविष्य के लिए ब्लैकलिस्टेड करे, उनको दोबारा मूल्यांकन के लिए ना लगाए और उनके ऊपर कार्रवाई भी करे। यही एक रास्ता होता है यदि कोई गलती करता है तो। जी, जिन बच्चों का अभी मेरिट लिस्ट में नाम है क्या उनका सम्मान होगा? क्योंकि इसके पहले जिनका नाम आया था उनका मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें लैपटॉप भी बांटा गया, इस बार क्या किया जाएगा? नहीं, जो छूट गए होंगे, जिनका नाम आना चाहिए था छूट गया होंगे, तो उसको प्रक्रिया करके और यदि वो मेरिट लिस्ट के हैं तो उनको संशोधित सूची जारी करवा दें।